नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट। और एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये एक्सरसाइज तभी कर पाओगे जब आपको त्रिकोणमिति टेबल जो है पूरी की पूरी याद हो। त्रिकोणमिति टेबल के लिए मैं एक अलग से वीडियो पहले ही बना चुका हूं, वो वीडियो आप देखें। मैंने उसमें किस तरीके से आपको उसके मान किस तरीके से याद करने हैं वो सब कुछ सिखाया है, बनाने का तरीका भी सिखाया है। यदि आपको याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसको बना भी सकते हैं। बिना बनाने का तरीका, याद करने का तरीका अलग तरीके से मैंने उसमें सिखाया है। आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, जिससे आप जो टेबल पूरी याद कर सकते हैं। और उस टेबल को याद करने के बाद में ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले जो तुमको याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। आगे आने वाली एक्सरसाइज भी आपके लिए आसान हो जाएगी। फिलहाल जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो मैंने इसमें लिख दिए हैं कुछ। वैसे तो अगर फॉर्मूले यूज ना करके भी एक्सरसाइज करेंगे तब भी हो जाएगी, पर फॉर्मूले के सहारे हम जो है एकदम कर सकते हैं। कुछ ऐसे इसमें सवाल आएंगे जो फॉर्मूला बेस ही होंगे डायरेक्ट, तो उसको हम फॉर्मूले के सहारे ही करेंगे। तो आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें एक फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। यानी कि सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले में जिसमें प्लस है उसमें प्लस लगना है और माइनस वाले में माइनस लगना है। कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले में पहले कोस कोस आएगा दोनों में, और लास्ट में हमारा साइन साइन आ जाएगा। बस इतना अंतर है, कोस वाले फॉर्मूले में अगर प्लस का चिन्ह है तो बीच में माइनस का आएगा। एक हमारा ये होता है कोस ए माइनस बी का, इसमें भी कोस कोस पहले हो जाएगा और साइन साइन बाद में। बस इतना अंतर है कि जिसमें माइनस है तो उसमें प्लस लगाना है और जिसमें प्लस है उसमें माइनस लगाना है। साइन वाले में ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें प्लस है उसमें प्लस ही रहेगा और माइनस वाले में माइनस ही रहेगा। एक ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है जो एक्सरसाइज में यूज होगा, साइन टू ए का। साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू कोस ए। साइन टू ए का हमारा टेन के पदों में भी एक फॉर्मूला होता है जो होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल है जो बिना फॉर्मूले के करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसके सहारे हम डायरेक्टली एक आध मिनट में सवाल को कर सकते हैं, बल्कि सेकंडों में कर सकते हैं। ऐसे टेन टू ए का फॉर्मूला एक होता है हमारा, टेन के पदों में होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन टू ए के टेन के पद वाले फॉर्मूले में और टेन टू ए के फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि साइन वाले में नीचे प्लस होता है और टेन वाले में नीचे माइनस होता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, साइन वाले में प्लस होता है और टेन वाले में माइनस होता है। इसी प्रकार कोस टू ए के जो फॉर्मूले होते हैं ये चार होते हैं। कोस और साइन के पदों में होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस टू ए का एक फॉर्मूला होता है टू साइन कोस स्क्वायर ए माइनस वन। और कोस टू ए का साइन के पदों में होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। और कोस टू ए का टेन के पदों में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि कोस के अंदर जैसे कोण में कोई माइनस में कोण आ रहा है तो वो खत्म हो जाता है, माइनस उसका कोस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कि कोस माइनस एक्स है तो उसको हम डायरेक्ट कोस एक्स लिख सकते हैं। सॉरी, अगर कोस पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसी प्रकार हमारा सेक पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं हमारे, तो इन दोनों पर आपस में प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा माइनस अगर अंदर आ रहा है कोण में तो सबका माइनस बाहर आ जाता है। साइन हो, टेन हो, कोट हो या फिर कोसेक हो, सब में बाहर हमारा सब में हमारा जो है माइनस बाहर आ जाता है। बस कोस और सेक को छोड़ के, कोस और सेक ये एक दूसरे के उल्टे होते, इन दोनों में हमारा जो माइनस का प्रभाव है कोण पर नहीं पड़ता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के जो त्रिकोणमितीय सारणी तुमको याद करनी है वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, उसमें तुम जब जाएगा देखोगे उसे तो बहुत अच्छे से मैंने समझाई है इस तरीके से याद करना है, याद करने का तरीका प्लस उसको बनाने का तरीका। अगर आप उसको एक बार देख लोगे सब याद हो जाएगा। अब डायरेक्टली हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारा सवाल दे रखा है, पहला ही सवाल है, पहला सवाल है हमका ये दे रखा है। पहला सवाल ये पहला सवाल है हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ये हमारा सवाल है एक्सरसाइज का। इसको देखो कैसे करेंगे हम।
आप पहले इस एक्सरसाइज को देखने से पहले जो मैंने त्रिकोणमिति सारणी बनवाई है उसको ज़रूर देख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज पे आओगे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले लगा के इसको डायरेक्ट सवाल को सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा हम डायरेक्टली इसमें मान रखकर सोल्व करेंगे तो भी हमारा सवाल हो जाएगा। तो मान रख के करते हैं हम। साइन 60 का मान हमारा होता है, साइन 60 का होता है हमारा √3/2। इसी प्रकार कोस 30 का मान जो होता है वो भी हमारा यही होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान जो होता है वो हमारा होता है 1/2, और कोस 60 का जो मान होता है वो भी हमारा होता है 1/2। इन दोनों की देखो √3 की गुणा √3 से कराएंगे तो क्या होगा, अंडर जो है हमारा हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3, और 2 की गुणा 2 से कराओगे तो हो जाएगा 4, 1 की गुणा 1 से 1, और 2 दूनी 4। इसी प्रकार जब सेम हमारी जो है हर में वैल्यू होती है तो उनका एलसीएम भी सेम ही हो जाता है, 4 और 3 और 1 हमारा हो जाएगा 4, 4 से 4 कटेगा, हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार फिर समझा देता हूँ। कोस 60 का मान हमारा √3/2, कोस 30 का मान √3/2, और कोस साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कोस 60 का मान 1/2 होता है। हमने इसको कैलकुलेशन करा है, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। इसको यदि हम फॉर्मूले के सहारे करते तो देखो मैंने अभी एक सबसे शुरू में फॉर्मूला लिखवाया है। पहला फॉर्मूले पर अगर गौर से देखोगे आप तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहला फॉर्मूला है साइन A + B का, साइन A × कोस B, साइन A × कोस B प्लस कोस A × साइन B। अब ज़रा सवाल को देखो, क्या इसी फॉर्म में सवाल दे रखा है क्या, साइन A की जगह 60 है, और कोस B की जगह हमारा 30 है, इंटू कोस A × साइन B, यानी कि A की जगह 60 दे रखा है और B की जगह 30 दे रखा है। अगर इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इसको A + B लिख सकते हैं, यानी कि साइन A + B का फॉर्मूला भी बन गया है। तो दूसरा तरीका इसका सवाल का करने का ये है कि इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन 60 + 30, और आगे लिख के बता देंगे क्यों हुआ है ये, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइन A + B का। साइन A + B का फॉर्मूला होता है क्या, कि साइन A × कोस B, साइन A × कोस B प्लस कोस A × साइन B। ये यहां से हमारा हुआ है, तो इसी के सहारे से क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है हमारा 1। बस यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम अब अगला सवाल करके देखेंगे। पेज हटा देते हैं, नए पेज से करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। अगला सवाल हमको दे रखा है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक बार पढ़ लेते हैं किताब में। 2 tan² 45 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। एक बार लिख लेता हूं इसको मैं। 2 tan² 45 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 है। पहले का ही दूसरा है, ये पहले का ही दूसरा है। ये पहले सवाल में हमको दूसरा सवाल दे रखा है, तो इसका क्या करना है देखो। ये भी सेम हल्का सवाल है। 2 tan 45 का मान होता है हमारा 1, और इसमें 1 का करना है स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का जो मान होता है वो होता है हमारा √3/2। पिछले सवाल में भी ये यूज हुआ है। और साइन 60 का मान भी हमारा यही होता है √3/2, इसका स्क्वायर बराबर। अब जरा एक बात देखो, ये माइनस प्लस क्या सेम वैल्यू नहीं है? सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू अगर घटाओगे तो क्या बचेगा, 0। तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो इसका आंसर भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार एक सवाल और ले लेते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, 3 सवाल कर लेते हैं। पहले का तीसरा सवाल इसमें है हमारा। पहले का तीसरा सवाल पढ़ लेते हैं हम। पहले का तीसरा सवाल है कोस 45 अंश अपॉन सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। अब लिख लेते हैं इसको। सवाल है हमारा कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 अंश प्लस कोसेक
30 अंश। इसको कैसे करेंगे, ये भी सेम वैल्यू में रखनी है सिर्फ इसमें हमें। देखो क्या कोस 45 अंश का मान कितना होता है, कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 के लिए हमको sec जो होता है हमारा उल्टा होता है कोस का, तो कोस 30 का मान पे जाना पड़ेगा। कोस 30 का मान होता है हमारा √3/2 और √3/2 का उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/√3 प्लस। इसी प्रकार कोसेक 30 का मान कितना होगा, कोसेक 30 के लिए कोसेक जो होता है हमारा साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का मान देखो, साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2 और 1/2 होता है तो इसका सिर्फ उल्टा कर देना, हो जाएगा 2। तो हमारा कोसेक 30 का मान होता है 2। अब इसको सोल्व कर लो, 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 प्लस इसकी जब गुना होगी हमारा ये हो जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराती है और जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई कराती है। तो 2 √3 की गुणा 1 से हो जाएगी तो हमारा ये हो जाएगा √3 और जब √2 की गुणा होगी हमारी किससे, 2 + 2√3 से। बस गुणा करा लो इसकी आपस में, यहाँ कर लेते हैं पेपर छोटा ना पड़ जाए। तो गुणा कराएंगे, देखो √3 ही है हमारा ये अपॉन, चाहे तो इसकी गुणा कराओ या मत कराओ या यहीं छोड़ दो, इसका ये भी आंसर ठीक ठाक लग रहा है। या फिर गुणा करा दो इसकी, √2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो इसमें, √2 से ऊपर नीचे गुणा करा दोगे तो सवाल थोड़ा सा छोटा लगने लगेगा, ये √2 हट जाएगा। या फिर इसको सवाल को चाहो तो इसका आंसर यहीं भी छोड़ सकते हो तुम, ये भी बिल्कुल ठीक है। बस वरना मेरे हिसाब से एक काम और कर लेते कि इसकी मल्टीप्लाई और करा दो बस तुम, √2 और इसकी जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो किससे, जैसे 2 + √3 है तो इसकी जो मल्टीप्लाई है ऊपर नीचे करा दो। ऊपर नीचे कराने का क्या फ़ायदा होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, नहीं इसकी नहीं कराओ। मेरे हिसाब से आंसर इसका यहीं रहने दो, यही ठीक है, यही सबसे मेरे हिसाब से शॉर्ट फॉर्म इसकी यही रहेगी। इससे शॉर्ट करना चाहो तो नहीं, यही रहने दो, यही आंसर इसका ठीक लग रहा है। तो तीसरे वाले का आंसर हमारा यही ठीक है, बस मल्टीप्लाई करानी थी, बाकी कुछ नहीं करना था। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सवाल लेकर आएंगे। ये वाली वीडियो इतनी रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो वो भी ठीक नहीं रहती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी करे करें और शेयर भी करे करें। और आगे की निरंतर वीडियो डलती रहेंगी, आपको कोई भी चैप्टर में परेशानी बिल्कुल नहीं होएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।